हाँ, तो बच्चों देखो ये इसका बी पार्ट आपके पास 6.5 एग्जाम्पल का, क्योंकि मुझे एक चीज़ को यहाँ पे कंफर्म करना था जिसका इशू पेश आ रहा था, तो माज़रत चाहता हूँ 2 पार्ट बनाने पड़े, पर आपको अब बताता हूँ। मेन चीज़ बच्चों हमें इस चीज़ से पता चलेगा कि जे ओमेगा एक्सिस पर कितने एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं, जब आपके क्या लें एग्जिस्ट उस वक्त करेंगे जब आपकी एंटायर रो ज़ीरो हो जाए कोई, ठीक है। एंटायर रो जब ज़ीरो हो जाएगी तब उस केस के अंदर यानी कि उस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या होगा, रूट्स एग्जिस्ट करते होंगे आपके पास जे ओमेगा एक्सिस पर, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा कितने रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो मैंने आपको बताया था। आपने स्टेरिक लगा लिया था जो एंटायर रो जीरो हुई थी, ठीक है। एंटायर रो जब जीरो होती है तो उसको फिर से कुछ ना कुछ नंबर्स देने के लिए हम जिस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी उससे ऊपर वाली इक्वेशन, ये देखिए ऊपर वाली रो थी S4 की जिसका हमने इस्तेमाल किया था, डेरिवेटिव लिया था। तो जब इसका डेरिवेटिव लेके नीचे वाली को कोई वैल्यू देते हैं तो ये एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाती है। ये जो S4 है ना, जिसने इसको वैल्यू दिया है, यानी कोई एक ऐसा बंदा जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, कह लें कि ज़माने के अंदर जिस बंदे ने उसको मेमोरी दी है, यानी कि कह लो वैल्यू दी है, वो असल इस वक्त अपनी कह लें कि वैल्यू रखता है, ठीक है। यानी कि S4 की जो पावर है वो हमें बताएगी कि कितने रूट्स जे ओमेगा एक्सिस पर एग्जिस्ट करते हैं। अब कुछ बच्चों का ये कंसेप्ट है कि शायद जो एंटायर रो ज़ीरो होती है उससे ऊपर वाले S की जो पावर होती है उसके लिहाज से हमने देखना होता है कि कितने रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपके किसी केस में जो केस 2 है और कह लें कि केस ये वाला 3 है, ये दोनों केस एक ही क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो जाए, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे इसका, उसमें दोनों स्पेशल केसेस आ जाते हैं। तो उसमें आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन एक टर्म से दूसरी टर्म में चेंज होती है, तो वहाँ पे बच्चे मार खा जाते हैं। अब देखें, मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। आपको मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, ये वाला, ये ज़रा गौर करें। इसमें हमारा स्पेशल केस 2 लगा हुआ है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन चुकी हुई है, क्योंकि इसका फर्स्ट नंबर जीरो हो जाता है, जिसको कट करके हम एक ऐसा नंबर ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली जीरो के करीब करीब इसकी वैल्यू होती है 0.005, ठीक है। तो लिहाजा ये इस वक्त ऑक्सिलरी इक्वेशन है, पर हमने इसमें जे ओमेगा एक्सिस की बात क्यों नहीं की, क्योंकि इसमें कोई एंटायर रो जीरो नहीं हुई। तो यानी जब एंटायर रो जीरो होगी तब भी जे ओमेगा एक्सिस की बात होगी, और जब ई की इक्वेशन आती है ना, जब हम ई कट करके ई लगाते हैं तो वो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन में आ जाती है, ठीक है जी। तो इसका मतलब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन अभी तक यही है, S की पावर 4, क्योंकि इसने वैल्यू दिया एंटायर रो जीरो जो हुई, ये सॉरी S4, ये देखें ये है एंटायर रो जीरो हुई, तो S4 की मदद से हमने इसको वैल्यू दिया, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई S4। तो S की पावर 4 है, इसका मतलब इतने रूट्स आपके जे ओमेगा एक्सिस पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जे ओमेगा के ऊपर 4 आपके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे साइन कितनी मरतबा चेंज हुआ, देखें फर्स्ट कॉलम से हमने ये तय करना होता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव रहा है, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ यानी एक दफ़ा चेंज हुआ, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ यानी 2 दफ़ा चेंज हुआ, फिर ये टोटली तौर पे पॉजिटिव रहा है, ठीक है। दैट्स वाई हमारा 2 दफ़ा चेंज हुआ। इसका मतलब क्या है कि अपने पास राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ पोल की तरफ 2 पोल एग्जिस्ट करते हैं। जितनी दफ़ा साइन चेंज होता है उतने आपके पोल राइट हाफ प्लेन की तरफ बच्चों मूव कर जाते हैं, ठीक है। बाकी टोटल आपके पास S की पावर 8 यानी कि 8 पोल थे, जिनमें से 2 इधर है 4 इधर है, तो इसका मतलब लेफ्ट हाफ पोल के ऊपर आपके पास 2 पोल है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में यार मसला ये है कि आप बच्चे समझ रहे हैं, नहीं सार ने शायद कंसेप्ट घुमा के हमें अपनी बात ठीक करवा ली है। बात वो नहीं है, क्योंकि इसमें आप यही समझेंगे कि शायद जो एंटायर रो जीरो होती है उससे ऊपर वाली पावर के हमने पोल यानी जे ओमेगा एक्सिस में ड्रॉप करवा देने, ऐसा नहीं है। ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात होती है, ये ऑक्सिलरी इसलिए रही क्योंकि इसने नेक्स्ट को वैल्यू दिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा नेक्स्ट, जो मैंने ना उसके लिए पहले से ही थोड़ा बहुत कह लें रिसर्चिंग कर ली हुई है, मैं उसका आपको टेबल दिखाता हूँ। तो ये बच्चों मैंने टेबल ड्रा किया हुआ है आपकी स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 6.2 का, ठीक है जी। इसमें देखें ऑक्सिलरी इक्वेशन 1 to 1 चेंज हो जाती है, तो उसमें क्या केस आता है देखें ज़रा गौर कीजिएगा। इसमें S6 से मैंने S5 और S4 ड्रा किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आई। जब S3 में ड्रा करता हूँ यानी कि वो फाइंड आउट करता हूँ तो वो मेरे पास टोटली रो जीरो हो जाती है। तो उसको फिर से वैल्यू देने के लिए मैं S4 की इक्वेशन का इस्तेमाल करता हूँ, यानी उसका डेरिवेटिव लेता हूँ, उसकी पावर ड्रॉप होती है और उसकी ये इक्वेशन नेक्स्ट आ जाती है, -24 यहाँ पे आ जाती है। यानी थोड़ी देर के लिए ये मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन हो चुकी थी जब इसने इसको वैल्यू दिया, यानी कि अगर नीचे कोई और ऑक्सिलरी बनती ना तो मैं फिर यही कहता कि 4 मेरे रूट्स जे ओमेगा एक्सिस पर एग्जिस्ट करते हैं। उसकी वजह क्योंकि एंटायर रो जीरो है, यानी कि थर्ड केस है, तो जे ओमेगा एक्सिस पर लाजमी एग्जिस्ट करेंगे रूट्स, और कितने करेंगे ये ऑक्सिलरी इक्वेशन तय करेगा। बट ये ऑक्सिलरी इक्वेशन फिर से चेंज हो जाता है, देखें कैसे।
-24 से, यानी ये जो आपके पास रो आई होती है, जब हम इससे नेक्स्ट रो बनाते हैं तो देखें वहाँ पे एंटायर रो ज़ीरो नहीं होती, उसमें से एक फर्स्ट पॉइंट ज़ीरो हो जाता है और बाकी सारे पॉइंट्स में से एक वैल्यू आता है और बाकी ज़ीरो आते हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट का ज़ीरो होना आपको पता है हमारा सेकंड केस में था कि फर्स्ट पॉइंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट नंबर होगा जिससे आपने नेक्स्ट रो बनानी होगी वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वहाँ पे आप ई वैल्यू दे दो। जब मैं इसको ई से प्रेजेंट करता हूँ तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाता है, ये आपको मैंने बताया अभी प्रीवियस में थोड़ी देर पहले, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाता है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन शिफ्ट हो गया है एस स्क्वायर पे, उसके बाद देखें कोई चेंज नहीं आया, ऑक्सिलरी इक्वेशन यहीं पे रहा है। अब टोटल रूट्स है 6, तो इसका मतलब पहले हम देखते हैं साइन कितनी मरतबा चेंज हो रहा है, ज़रा देखिएगा। अब आपने ये भी कोशिश करनी है, आपको पता है हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं होल रो को, तो आपने कोशिश करनी है फर्स्ट रो का यार साइन ना चेंज करो, फर्स्ट कॉलम का सॉरी, आप ना किसी साइन वाले नंबर से मल्टीप्लाई ना दो जिससे आपका साइन चेंज हो जाए फर्स्ट कॉलम के नंबर का। लाइक ये -6 0 और 6 0, ये एक रो है, इसको मैं -6 से डिवाइड करूँ फर्स्ट पॉजिटिव में चला जाएगा, इशू नहीं आएगा। लेकिन मसला ये है कि आप इस तरह से करोगे तो आपको पोल्स में कभी ना कभी कभार कह लो मिस्टेक हो जाएगी, तो ये आपने नहीं करना, ठीक है। करना भी है डिवाइड तो सिर्फ 6 से कर लो, ठीक है, साइन को कुछ नहीं करना। यानी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। अब नीचे आके मेरी बात सुने अब यहाँ पे आप कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे बनी है, इसका मतलब 4 रूट्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था, ऑक्सिलरी इक्वेशन शिफ्ट हो चुकी थी। अब देखें साइन कितनी मरतबा चेंज हुआ है, पॉजिटिव से पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, यानी एक दफ़ा चेंज, नेगेटिव से नेगेटिव नो चेंज, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये हो गए 2 चेंज, फिर पॉजिटिव ही रहा, पॉजिटिव ही रहा, यानी ये पॉजिटिव चलता रहा, 2 दफ़ा साइन में चेंज आया, यानी कि 2 रूट्स हमारे राइट हाफ पोल पे एग्जिस्ट करते हैं इस केस के अंदर, ठीक है। मेरे ख्याल में मुझे अब इसकी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सामने ये सारा केस मैंने ये इसी वीडियो में डिफाइन कर दिया है। 2 रूट्स हमारे राइट हाफ प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने जे ओमेगा एक्सिस की, तो इस वक्त ऑक्सिलरी इक्वेशन किस पावर पे बन रही है, एक्स की, ये एस की हमारे पास स्केयर के ऊपर बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 रूट्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं जे ओमेगा एक्सिस पर, और लेफ्ट हाफ पोल के लिए कितने बचे रूट्स बचे, वो बचे सिर्फ 2, क्योंकि टोटल 6 थे, 2 और 2 4 हो गए, और इसका मतलब 2 यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन का कंसेप्ट आपको देना चाहता था, यहीं पे सारे बच्चे मार खाते हैं, और कह लें बड़े से बड़ा उस्ताद भी मार खा जाता है, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में मार खा चुका था, लेकिन मैंने उसे कट करके आपको ये न्यू वीडियो दिया ताकि आप इससे कंसेप्ट हासिल करो, ठीक है। तो ये स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट भी इसमें शामिल हो गया, और 6.5 एग्जाम्पल का कुछ छोटा सा पार्ट भी इसमें आ गया, ठीक है। ये टेबल आपने खुद ड्रा कर लेना, आपके सामने पिक्चर है यार, काफ़ी ईजी है, वही मेथड लगाए हुए हैं, बस ये है कि एंटायर रो ज़ीरो पे आपको पता है कैसे मेथड अप्लाई करना है, बस ये आपने याद रखना है, जब फर्स्ट नंबर ज़ीरो हो जाए उसकी जगह आपने ई इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। तो बस यार ई की वैल्यू आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, वैसे मैंने स्पेशल केस में बताई हुई है पहले से, 0.005 यानी अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो ही होती है, ठीक है। तो भी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।